आइए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी रिजल्ट्स हम लोग देखे हैं उसमें उसको और आगे की ओर बढ़ते हैं लेकर के हम लोग आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रड। यूनिफॉर्मली चार्ज रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी कैसा, तो एट अ जनरल पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग के लिए एक बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और उसका ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का जो हम लोग सिंबल लेते हैं यदि यूनिट लेते हैं कूलम पर मीटर लेते हैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा के लेमडा बाई आर बड़ा ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और ई वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अभी इस रिजल्ट की सहायता से हम लोग इसमें ये इस बात का आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेमी इन्फ्रेडियम रॉड है और उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी की सहायता से करेंगे जिसको हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप अच्छे से उतारिए। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर भी ले सकते हैं, रॉड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इस बात को कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर है। आर डिस्टेंस से जिस हमारे पास ये एक सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और लेमडा का जो यूनिट है कूलम पर मीटर है। यहाँ से 90 डिग्री पर एक पॉइंट P है आर डिस्टेंस पर। यहाँ से हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट तोड़ते समय देखेंगे कि इसके पास एक कंपोनेंट EX और एक कंपोनेंट EY है। तो यहाँ पर एक एंगल 90 है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो इस दोनों के बीच यदि हम लोग एंगल की बात करें तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो इनके बीच एंगल को हम लोग कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो अब इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का फार्मूला अभी हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज रड के लिए हम लोग सीखे हैं किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। तो x कंपोनेंट का फार्मूला होता है के लेमडा बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एक बात समझिए कि थीटा का मान 0 है और थीटा का मान 90 है। तो यहाँ पर थीटा 1 जो है हमारा, जो थीटा 1 है यहाँ पर वो 90 है और थीटा 2 हमारा 0 है। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा के लेमडा, इसको सॉल्व करेंगे तो के लेमडा बाई आर cos थीटा 2, तो थीटा 2 का मान 0 तो cos 0 1 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 0। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली रिजल्ट आया के लेमडा बाई आर। और यदि इसकी बात करें तो EY इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 90, तो साइन 90 प्लस साइन 0। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 जो होता है के लेमडा बाई आर साइन 91 साइन 0 तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से हमारा आ गया के लेमडा बाई आर। अब EX का मान भी के लेमडा बाई आर, EY का मान भी EY आ गया के लेमडा बाई आर, EX आ गया के लेमडा बाई आर। तो दोनों का मान सेम आ गया। और एक बात याद रखना है, अच्छे से समझिएगा कि अगर दो वेक्टर, अगर मैं यहां आपको बताऊं, अगर दो वेक्टर इस तरह से हो, एक का नाम A हो एक का नाम B हो, तो ट्रायंगल वो कहता है कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं और फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, वही हमारा रिजल्टेंट होता है।
तो हम एक बात और याद रखेंगे कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग, यदि किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें तो उस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन बताना है। तो अगर इसको उठा के यहाँ रख दें या इसको उठा के यहाँ रख दें, दोनों कंडीशन में हमारा डायरेक्शन रिजल्टेंट का इस दोनों वेक्टर के बीच से होगा और उस समय हमारे पास यहाँ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 45। तो इसी तरह से इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे हुआ और रिजल्टेंट इतना होने के बाद अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे वेक्टर में, थोड़ा सा वेक्टर की बात कर लें तो आप पढ़े थे कि r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें कि हमारा एक वेक्टर a और एक वेक्टर b है। यदि थीटा मान 90 डिग्री हो तो r इक्वल टू आ जाता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहीं पर यही प्रॉब्लम आया कि यहाँ दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स और वाई का मान के लेमडा बाई आर है, तो के लेमडा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये सारा स्क्वायर टर्म है तो बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा रूट 2। तो हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया रूट 2k लेमडा बाई आर एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आज के बाद रिजल्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर या यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, यदि सेमी इनफाइनाइट हो और यूनिफॉर्म चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट का वो रूट 2k लेमडा बाई आर होगा, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा एट 45 डिग्री विथ एक्स और वाई एक्सिस होगा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है मतलब एक रिंग है और रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो यानी एक समान हो, एक समान रूप से चार्ज यदि रिंग पर बटा गया हो तो उस समय हमारे रिंग पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सेंटर की बात करें तो मान लीजिए कि यहां से हम लोग छोटा एलिमेंट्री चार्ज dq लेते हैं, तो इस dq के कारण पॉजिटिव है तो इस तरफ हमारा होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इधर से हम लेते हैं एक छोटा सा चार्ज dq तो इसके कारण हमारा इधर हो जाएगा। अगर इधर से लेते हैं तो इसके कारण हमारा इधर डायरेक्शन होगा और अगर इधर से लेते हैं तो इसके कारण हमारा इधर होगा। तो ये सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग उसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला केस को समझेंगे, ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। इसमें था कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, चारों तरफ एक समान रूप से बटा हुआ है हमारा चार्ज, तो क्या होगा हमारा इस चीज को निकालने जा रहे थे। और यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि हमारा यहाँ भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ही है लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग काट करके हटा दिए हैं जिसका विड्थ हम W मान लीजिए जिसको कटा हुआ है। तो इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये कंप्लीट है और जितना पार्ट कटा हुआ है ठीक उसके उतना सामने पार्ट को हम लोग मान लेंगे कि चार्ज कितना है स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्यू क्या है, स्मॉल, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्यू। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो कटा हुआ पार्ट है रेडियस के रिस्पेक्ट में मच स्मॉलर, मतलब रेडियस उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। जो पार्ट यहाँ कटा है
जिस पार्ट को काट के हटाया गया है उसकी लेंथ और रेडियस के लेंथ, तो रेडियस उससे मच लार्जर, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर 2 पाई r लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन q है तो w पर कितना होगा, तो q बाई 2 पाई r इंटू w, और यही हमारा क्या होगा, स्मॉल q। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सब का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको यहाँ रखेंगे छोटा q के बदले, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इस बात को अच्छे से आप उतारिए। अब हम लोग 2 नोट पढ़ेंगे आज के क्लास के आखिर में। पहला नोट ये है, उसी से रिलेटेड है जो कंसेप्ट अभी हम लोग सीखे कि whenever equal point charges are placed at the vertices of a regular polygon, always electric field at the center will be 0। अगर जैसे मान लीजिए कि सब पर प्लस क्यू तीनों वर्टिसेस पर रखे, तो जो इसका सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, पढ़े हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे, लिख करके याद रखेंगे। और दूसरा है कि इफ 4 इक्वल चार्जेस, अगर 4 इक्वल चार्ज को आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस ऑफ दिस रेगुलर पेंटागन, एक पेंटागन में 5 में से 4 इक्वल चार्जेस को हम लोग क्या कर दिए, प्लेस्ड कर दिए। और उसके बाद फिर हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सी विल बी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि इसका प्लस क्यू इसका प्लस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सब कैंसिल करने के बाद फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आएगा E बराबर के क्यू बाई ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट है, याद रखेंगे, सारा चीज को अच्छे से लिखते रहेंगे। अभी 2-3 क्लास से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पढ़ रहे हैं। मे बी कि अगले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा जो रिजल्ट है वो इंड हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद हम लोग एरिया वेक्टर थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, बार बार छोटा छोटा वीडियो डालने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप वीडियो को पूरा देखें। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप लॉकडाउन में यदि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट इसका स्टडी करें, इसलिए ऐसा बन रहा है। तो आज की कहानी हमारी यही पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।